नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस विशेष टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री, सर्विस एंड बिजनेस। यानी इन तीनों को बोला जाता है उद्योग, सेवा और व्यवसाय। देखो, दिखने में ये जितने आसान है ना, उतने ही ये थोड़े से डिफिकल्ट है। जैसे कई बार क्या है, हम यूं मान सकते हैं कि ये परीक्षाओं में पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन उद्योग, सेवा एंड व्यवसाय। ठीक है, पता है प्रमोद, इन तीनों के बीच में क्या अंतर होता है? जैसे गुड्स एंड सर्विस की मैं अभी बात कर रहा था, तो मैंने इनसे पूछा कि वस्तु और जो सेवा होती है ना, उसके बीच में क्या अंतर होता है। मिस्टर प्रमोद उसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, आज इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तथा बिजनेस, इंडस्ट्री या उद्योग में काम आने वाली 50 शब्दावलियां, उनको संकलित करने में मुझे बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। ठीक है, अब आपके टॉपिक तो दे दिया इन लोगों ने कि उद्योग, सेवा एंड व्यवसाय, लेकिन ये नहीं दिया कि भाई इसमें एक टीचर क्या पढ़ाए या एक विद्यार्थी क्या पढ़े, मतलब सब टॉपिक इसमें नहीं दे रखे। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम इंडस्ट्री की या उद्योग की। देखो, हमारे पास कोई कच्चा माल है, हमारे पास कोई कच्चा माल है, या हम यूं मान सकते हैं कि कोई प्रारंभिक स्तर की वस्तु है। जैसे हम गेहूं की चर्चा करें कि हमारे पास गेहूं के दाने हैं, साबुत गेहूं, या वो बोरियों में बंद है। ठीक है, उस कच्चे माल से जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई बेकरी वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिस्किट उससे बना सकते हैं, ब्रेड उससे बना सकते हैं, या खाने पीने की और दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। तो उद्योग क्या होता है कि जब कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो कारखाना होता है जिसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लेबर होते हैं, डेट इज उद्योग। इसे ही हम क्या कहेंगे? उद्योग या इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे मैं देख रहा था एक दिन एक वीडियो में, कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर से कचरा इकट्ठा करते हैं। कचरा मीन्स वो कच्चा कच्चा माल होता है, फिर उस कचरे को रिसाइकल कर देते हैं। ठीक है ना, रिसाइकल करने के बाद में अलग अलग प्रोडक्ट बना देते हैं। कोई प्लास्टिक का टेबल बना दिया, प्लास्टिक की कुर्सियां बना दी, प्लास्टिक के डिब्बे बना दिए, प्लास्टिक का बड़ा वाला डिब्बा बना दिया पानी स्टोर करने के लिए। दैट इज इंडस्ट्री। इसे ही हम इंडस्ट्री या उद्योग। आ गए समझ में? दूसरा होता है सेवा। सेवा को अंग्रेजी में हम सर्विसेज बोलते हैं। ठीक, इसमें इन दोनों में जो मूल अंतर होता है ना, उद्योग और सेवा में, वो मूर्त और अमूर्त वाला ही अंतर होता है। जो उद्योग में प्रोडक्ट बनते हैं, डेट इज मूर्त, वो अपने भौतिक स्वरूप में रहते हैं, लेकिन सेवा में वो भौतिक स्वरूप में नहीं रहते हैं। अब पता है इसका कारण क्या है? बैंक में आप जाते हो, बैंक में आप गए और वहां पर काउंटर होता है पूछताछ वाला, वहां पर आपने अपनी समस्या बताई और उन लोगों ने उस समस्या का समाधान किया। क्या वो मूर्त स्वरूप में है? नहीं है ना। जैसे हम एजुकेशन की चर्चा करें, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया? अगर ये प्रश्न आ जाता कि भाई एक टीचर या शैक्षणिक संस्थान जिसमें हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, वो किस प्रकार के इसमें क्लासिफिकेशन में आएगा? क्या वो उद्योग में आएगा, क्या वो सेवा में आएगा, या वो बिजनेस में आएगा? डेट इज सर्विसेज। उसे हम क्या कहेंगे? सर्विस कहेंगे। ज्ञान दिया तो ज्ञान एक अमूर्त कंसेप्ट होता है, ज्ञान दिखाई थोड़ी देता है। डेट इज सर्विस। जैसे हम ओला और उबर की चर्चा करते हैं, ओला और उबर के पास कोई भौतिक वस्तुएं हैं क्या? बहुत बड़ी कंपनियां हैं ओला और उबर वाले। वो क्या देते हैं? हमें सर्विसेज देते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। वस्तुएं तो किसी और की होती हैं, जो टैक्सी वगैरह होती है ना, उनका मालिक तो कोई होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? हमें सर्विसेज देते हैं। जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं,
पर्यटक जो गाइड होता है, क्या आपको कोई वस्तु देता है? नहीं देता, वो आपको गाइड करता है, दैट इज अमूर्त कंस। वो क्या होता है? सर्विस होता है, यानी अमूर्त होता है। जिसके बाद में जो तीसरे नंबर का निकल कर आता है बिजनेस। अब ध्यान रखना, बिजनेस एक व्यवस्थित आर्थिक गतिविधि होती है। बिजनेस में उत्पाद भी आ जाते हैं, बिजनेस में सेवा भी आ जाती है, बिजनेस में उत्पादन भी आ जाता है, बिजनेस में वितरण भी आ जाता है, और बिजनेस में विपणन यानी मार्केटिंग भी आ जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, ठीक है ना, कोई कंपनी है और कंपनी हम पार्ले जी लगा लेते हैं, ठीक है। पार्ले जी की कोई कंपनी है और पार्ले जी की कंपनी कच्चा माल यानी गेहूं से बिस्किट तैयार कर रही है। अब पार्ले जी के स्टोर तो है नहीं मार्केट में, आजकल तो ये एक नया इनोवेशन चला है, खुद के अपने स्टोर बना रखे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट के। जैसे हम रिलायंस ट्रेंड्स की चर्चा करें तो रिलायंस ट्रेंड्स में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो अधिकतम खुद रिलायंस उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उनका प्रोडक्ट रिलायंस ही करता है। लेकिन यहाँ पर इसका भाव है ना वो दूसरा है। जैसे पार्ले जी जिसके खुद के स्टोर नहीं है मार्केट में, पार्ले जी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, अब भाई उस प्रोडक्ट को ग्राहकों तक भी तो पहुंचाना है, उसका वितरण भी करना है, उसका विपणन भी करना है। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग भी करना होता है, मतलब ये पूरा का पूरा चेन सिस्टम होएगा। तो ये जो पूरा का पूरा चेन सिस्टम होता है ना, दैट इज बिजनेस। इसे ही हम क्या कहेंगे? बिजनेस या व्यवसाय कहेंगे। आ गए इन तीनों में अंतर समझ में? देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ने के लिए कंटेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन खूब सारा भरा पड़ा है, लेकिन यहां बैठना जरूरी है। मैं एक बात जानता हूं कि आंसर भले ही आए या ना आए, मेरा ये बहुत फेमस यूनिवर्सल डायलॉग है, आंसर भले ही आए या ना आए, लेकिन प्रश्न हमारे समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, और प्रश्न उसी के समझ में आएगा जिसके कंसेप्ट की है, ठीक है। अब देखो, इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं हम कि उद्योग, सेवा और व्यवसाय, इनके क्या उद्देश्य हैं। उपभोक्ता की आवश्यकता पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये पहला लेवल होता है, और पहले लेवल पर किसी वस्तु का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। और पहली बात ध्यान रखना कि यहां पर जो वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है ना, वो मूर्त कंसेप्ट में होती है, मतलब वो भौतिक वस्तुएं होती है, ठीक है। जिसके बाद में जो सेवा होती है ना, ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनका समाधान प्रस्तुत करना, लेकिन अमूर्त तरीके से, दैट इज सर्विसेज, इसे ही हम सेवा बोलेंगे। और यहां पर जो तीसरे नंबर का होता है व्यवसाय, वो लाभ कमाने के लिए और उपभोक्ताओं की जरूरत पूरा करने के लिए क्या करता है? मार्केटिंग भी करता है, वितरण भी करता है, पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम तैयार करता है। इन तीनों में जो डिफरेंट होता है वो यही। अब उदाहरण बताता हूं, उदाहरण से और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम साथियों विनिर्माण उद्योग की चर्चा करें, ठीक है, हम टाटा मोटर्स की चर्चा करते हैं। अब मेरे जो जिला है वो अलवर है ना, अलवर मेरा जिला है, और अलवर के पास ही एक जगह है जिसका नाम है भिवाड़ी। धारूहेड़ा भी एक जगह है, वहां पर हीरो होंडा और मारुति के शोरूम बने हुए हैं। क्या ऐसा है कि कोई ग्राहक डायरेक्ट जहां असेंबल होते हैं वहां से वो खरीदा जाए? वहां से ग्राहक खरीद नहीं सकता। तो जैसे जो यहां पर उद्योग होता है ना, वो क्या करता है? केवल असेंबल करता है, केवल निर्माण करता है, ठीक है। और सेवाओं में क्या होती है कि जैसे, हाँ, सेवाओं में एक बात और है, सेवाओं में उत्पाद और उपभोग ये साथ साथ चलते हैं। अब उत्पाद और उपभोग साथ साथ कैसे चलेंगे? जैसे कोई डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए जाता है, अब जो डॉक्टर का ज्ञान है ना, दैट इज उत्पाद, भाई वो प्रोडक्ट होगा ना, और उसका उपभोग कर रहे हैं। उपभोग कौन कर रहा है? मरीज कर रहा है। जैसे हम टीचर की चर्चा करते हैं, मैं एक टीचर की भूमिका में आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मेरा ज्ञान क्या है? मेरा उत्पाद है, अमूर्त है, लेकिन है तो भाई मेरा प्रोडक्शन ना, और इसका उपभोग भी आप साथ साथ कर रहे हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये लोग उत्पाद तो कर रहे हैं। जैसे हम
चलो इस पे आ जाओ, आप टाटा मोटर्स को छोड़ो, आप अमूल डेयरी में आ जाओ। अब अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसका पनीर भी आता है और आइसक्रीम भी आती है अमूल की, दूध छाछ वगैरह आता है ना। तो ये सारी चीजें किससे बनती है? दूध से बनती है। कच्चा माल कहां पर आया? अमूल की उसमें आ गया, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन क्या उसका उपभोग हो रहा है? कंजप्शन नहीं हो रहा ना। कंजप्शन कहां पे होगा? हाँ, मार्केट में होगा। मार्केट मतलब जो बिजनेस कर रहा है। लेकिन सेवा में दोनों चीजें साथ साथ चलती है। हाँ, इसमें और एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम बिजनेस की चर्चा करते हैं, अब बिजनेस में हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, पहले वो उद्योग में तैयार हुआ, उद्योग में तैयार होने के बाद में वो बिजनेस में चला गया, मतलब बिजनेस करने वाले लोगों के पास चला गया, रिटेलर्स के पास चला गया। तो वो जैसे ही प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट पर ग्राहक का क्या हो जाता है? स्वामित्व हो जाता है। मैंने पार्ले जी का बिस्कुट खरीदा, उसका कीमत दिया तो वो पार्ले जी मेरा। लेकिन उपभोग में ऐसा नहीं है। उपभोग में जो मैं दे रहा हूं ना, एट ए टाइम वो उसको ले लो, वो आपके ऊपर है, मेरा मेरे पास ही है। यहां पर स्वामित्व नहीं रहता है। दूसरा ये है, ये नष्ट हो जाता है। ये है ना प्रोडक्ट है, पार्ले जी खाया, खा पी के वो नष्ट हो गया, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है। मीन्स वो एक साइकिल थ्योरी है, वो चलता रहता है ना। आ जाओ मुद्दे पर आ जाओ। जैसे हम अमूल डेयरी की चर्चा करते हैं, तो अमूल दूध बनना या डेयरी के उत्पाद बनना, दैट इज इंडस्ट्री, उसे हम क्या बोलेंगे? उद्योग बोलेंगे। सर्विसेज की चर्चा करें, जैसे कोचिंग सेंटर, हम नीट की चर्चा करें, आईआईटी की चर्चा करें, दैट इज सर्विसेज। जैसे हम ट्रांसपोर्ट की चर्चा करें, ट्रांसपोर्ट में भी ओला और उबर की चर्चा करें, यूं के यूं हूबहू प्रश्न आ जाएगा कि ये जो ओला उबर है ना, ये उद्योग में आते हैं या सेवा में आते हैं, सर्विसेज में? कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। आप समझ जाना कि जो चीज हमें अमूर्त तरीके से मिल रही है, जो चीज हमें संज्ञानात्मक अप्रोच की तरफ ले जा रही है, जो चीज अदृश्य है, जो विचारात्मक है, जो भावनात्मक है, दैट इज सर्विसेज। उसे ही हम क्या कहेंगे? सर्विसेज। मोस्टली समाधान की दिशा में ये काम करती है, ठीक है। और जैसे हम बिजनेस की चर्चा करते हैं, अब मैंने एक उदाहरण दे दिया, कंचन सिल्क, ये एक साड़ी की दुकान है, कंचन सिल्क, ठीक है ना। एक लड़की हमारे राजस्थान की बहुत फेमस है, कंचन, है ना, सर्च करना, राजपूती परिधान उसका ऑनलाइन स्टोर चलता है कंचन का, और उसके मिलियंस में फॉलोवर है, तो मैंने उसका नाम यहाँ पर रख दिया। कंचन जो साड़ी बनाती है, वो कई बार वीडियो में तो कहती है कि सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट राजस्थान के कहाँ के फेमस है? जयपुर के। वो कई बार वीडियो में कहती है अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट कहाँ से है? बाड़मेर। आए थे आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेशन में, तो वो वहां से लेकर आएगी उनको, मतलब माल कहां बना? इंडस्ट्री में बना, और वो यहां पर बिजनेस मॉडल तैयार कर रही है, खुद ग्राहकों के तक पहुंचा रही है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? बिजनेस में आ जाएगा। जैसे हम भारत में सामान बेचने वाली परचूनी की दुकानें, अब आप मार्केट में जाते हो, जितनी भी सारी दुकानें हैं, कुछ एक, जैसे मैंने रिलायंस का उदाहरण दिया आपको, कुछ एक को अपन छोड़ दें। हाँ, मैं आपको एक चीज बताऊं, आजकल एक महिला बहुत फेमस है, और उस महिला का एक शोरूम खुला है, सीधी मारवाड़ी, सुना है नाम? सीधी मारवाड़ी, ठीक है। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित महिला है ये सीधी मारवाड़ी। इसका एक यूट्यूब चैनल है, राजस्थानी में रेसिपी बताती है ये, अलग अलग व्यंजनों की। अब ये फेमस हो गई, आप सीधी मारवाड़ी करके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अब इसने अपना खुद का डाल लिया। पूछा जा सकता है कि ये किस में आता है? ये है ना, ये किस में आता है? ठीक है ना। तो ये उद्योग में भी आएगा और ये बिजनेस में भी आएगा, ये दोनों में आएगा, क्योंकि खुद ही अपने वो मसाले वसाले बनाती है और खुद ही वो बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वितरण, मार्केटिंग वगैरह वो खुद करती है। जैसे हम बैंक की चर्चा करें, बैंकिंग की ये जो सेवाएं है ना, ये किस में आ जाएंगी? सर्विसेज में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर सेल का भी उदाहरण दे रखा है। सेल का मतलब होता है SAIL, स्टील अथॉरिटी
लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये प्रोडक्ट तो बनाते हैं, स्टील के प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन क्या ग्राहक डायरेक्ट वहां से थोड़ी खरीदेगा, ये मार्केट में। आ गया ना भाई इन तीनों में अंतर समझ में। पहला होता है उद्योग, जो कच्चे माल से प्रोडक्ट तैयार करता है। यहां पर कच्चे माल से कोई लेना देना नहीं होता है, यहां पर साफ सुथरा माल मटेरियल चाहिए, नेट एंड क्लीन। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर किस किस से मटेरियल बनाया है वो लिखा जरूर होता है पैकिंग में, लेकिन वो रखा नहीं रहता है कि भाई इससे बनता है। तो ये जो है ना पहले नंबर का है इंडस्ट्री, ये भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, ये अभौतिक वस्तुएं होती हैं इसमें, ठीक है ना, और इसमें दोनों का मिलन होता है, भौतिक और अभौतिक का। आ गया बहुत अच्छी तरीके से। चलो अब आगे बढ़ता हूं। हाँ, देखो उद्योग की चर्चा करें तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है और कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो भाई साहब सर्विसेज होती है ना, इसमें कोई भौतिक वस्तुएं नहीं होती, ये केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। सॉल्यूशन ये है, मुझे जयपुर में बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ जाना है, समस्या कि कैसे जाऊं, तुरंत मेरे पास सॉल्यूशन है। ओला या उबर की मैंने कैब बुक करी, तुरंत कैब आ गई। हाँ, ग्राहकों को पे तो करना होता है, लेकिन पे उन्हीं का करना होता है जो उनको अभौतिक रूप से प्राप्त हुई है, और ये पूरी की पूरी चैन सिस्टम होता है इसमें, है ना, उत्पाद सेवा उत्पादन वितरण ये सब कुछ शामिल होता है व्यवसाय में, ठीक है। उत्पाद है ना जो रोजगारों का सृजन करते हैं, ये अनुभव है ना, अनुभवजन्य होते हैं, समाधान प्रस्तुत करते हैं, और बिजनेस होता है वो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उद्योग कभी भी ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा बिजनेस करेगा। वो तो केवल जो रिटेलर्स होते हैं ना, दुकानदारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा वो। पार्ले जी कंपनी हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही, वो दुकानदारों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, मतलब बिजनेस वालों की, वो बिजनेस वाले हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, यहाँ पर कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, और इसमें सारी चीजें होती हैं, उत्पादन वितरण और विपणन सर्विसेज भी इसमें आ जाएंगी। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। बताइए प्रमोद जी, उद्योग कितने प्रकार के हैं? नहीं पता? बड़े शर्म की बात है। देखो उद्योग बेसिकली मूल रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं चार और पांच भी ऐड कर दिया। एक होता है प्राथमिक उद्योग, और प्राथमिक उद्योग में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। जो प्राथमिक उद्योग होता है ना, उसमें सारे के सारे कच्चे माल आ जाएंगे, जो बाद में दूसरे उद्योगों में काम में आते हैं। जैसे कृषि हो गया, एक कृषि है जो प्राथमिक उद्योग में आएगा, ध्यान रख लेना। गेहूं, बाजरा, जौ, चना, जवार, मक्का, ये सारे के सारे प्राथमिक में आएंगे। आप जब पिक्चर देखने के लिए जाते हो आईनॉक्स वगैरह में, तो वो 250-250 के पॉपकॉर्न बनते हैं ना, तो वो ये प्राथमिक उद्योग से ही बनते हैं। प्राथमिक उद्योग नहीं होगा ना, तो वो इंडस्ट्री वो नहीं बन पाएगा उससे, ठीक है। जैसे हम मछलियों की चर्चा करें, पेड़ों की लकड़ियों की चर्चा करें, ये सारे के सारे प्राथमिक, मतलब जितने भी कच्चे मटेरियल रॉ मटेरियल होते हैं ना, तो ये समझ लो, सीधी बात नो बकवास, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो किस में आ जाएंगे? प्राथमिक में आ जाएंगे। फिर कच्चे माल को संसाधित करके, यानी कच्चे माल से जो प्रोडक्ट में बदला जाता है ना, इसे हम क्या कहेंगे? मध्यम उद्योग कहेंगे या द्वितीयक उद्योग कहेंगे। इसे हम गौण भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, इसे हम गौण भी बोल सकते हैं, द्वितीयक भी बोल सकते हैं, या मध्यम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कच्चे माल से जो निर्माण किया जाता है प्रोडक्ट में, दैट इज द्वितीयक। जैसे हम वस्त्रों की चर्चा करें, अब भाई कपड़े डायरेक्ट कपड़े थोड़ी बनेंगे, पहले रॉ मटेरियल होगा, पहले या तो जूट होगा, जूट के कपड़े बनाए जाते हैं, या रेशम के कीड़े से, कीड़ा वीड़ा का मामला है ना, गाय भैंस बकरी गधे घोड़े ये सब प्राथमिक में ही आते हैं, जितने भी कच्चे माल। रेशम का जो उत्पादन करते हो हॉर्टिकल्चर, शहद वहद, अब जैसे मधुमक्खियों से शहद प्राप्त किया, ये प्राथमिक में आ जाएगा। फिर शहद से और दूसरे च्यवनप्राश हो गया, या कोई गोली कपाड़ी हो गई, वो सारे द्वितीयक में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम सीमेंट की चर्चा करते हैं, हम कार निर्माण की चर्चा करते हैं, अब डायरेक्ट कार थोड़ी बनेगी,
बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिनको असेंबल करके कार तैयार किया जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट को शेप दी जाती है, दैट इज यूजेबल, वो उपयोग करने युक्त होता है, तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। तृतीयक में जितने भी सर्विसेज होती हैं, सेवा के जितने भी फील्ड होते हैं ना, वो तृतीयक उद्योग में आ जाते हैं। जैसे शिक्षा संबंधित सेवा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये सेवा यानी तृतीयक उद्योग में आ जाएगा। परामर्श तृतीयक उद्योग में, स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटक, जितने भी सर्विसेज के मामले हैं ना, भौतिक वाले जितने भी मामले हैं, वो किसमें आ जाएंगे, हाँ। और इसमें ध्यान रखना, पर्यटक उद्योग, परिवहन वगैरह, ये भी किसमें आ जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे, तृतीयक उद्योग में आ जाएंगे, ठीक है। चतुर्थ उद्योग में जितने भी ज्ञान आधारित गतिविधियां हैं, जैसे अनुसंधान हो गया, ठीक है, कुछ नया खोज हो गई, कुछ नया आविष्कार हो गया, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, चतुर्थ उद्योग में आ जाएंगे। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, ये चतुर्थ उद्योग में आ जाएंगे। एक पंचम उद्योग और होता है, जिसमें पॉलिसी मेकिंग की जाती है, बड़े बड़े स्तर पर नीतियां बनाई जाती है, व्यवसायिक निर्णय लिए जाते हैं, वो किसमें आ जाएगा, पंचम उद्योग में। ये आपके तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, वो प्रथम उद्योग होता है। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो द्वितीयक उद्योग होता है। और जिसके बाद में जितने भी सर्विसेज के मामले होते हैं, वो किस में आ जाएगा, तृतीयक में आ जाएगा। जितने भी रिसर्च वाले होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के, वो चतुर्थ में आ जाएगा। और जितने भी परामर्श वाले मामले होते हैं, उच्च प्रबंधन वाले, वो किस में आ जाएगा, पंचम उद्योग में आ जाएगा। आ गया समझ में। जैसे हम चर्चा करें, यूजीसी की चर्चा करें, अब यूजीसी कोई भी बदलाव करती है, ठीक है, जैसे कल के दिन यूं मान लेते हैं कि नेट की परीक्षा साल में केवल एक बार होगी, या नेट की परीक्षा का सिलेबस चेंज कर दो, वो पंचम में आएगा। ये हायर लेवल का फैसला है। इस तरीके से उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। मेनली 3 ही पूछे जाते हैं आपके, तो इंडस्ट्री, सर्विस और बिजनेस, तीनों में अंतर समझ में आ गया। उद्योग के 5 प्रकार हैं, वो भी समझ में आ गए। अब जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हाँ, ये एक चार्ट है, इससे भी आप समझ सकते हो। जैसे प्राइमरी, पहले नंबर का प्राइमरी उद्योग हो गया, फिर द्वितीयक उद्योग हो गया, जिसे मध्यम उद्योग बोला जाता है, सेकेंडरी हो गया, फिर जिसके बाद में सेवा के जितने भी आते हैं, वो तृतीयक उद्योग में आते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, प्राथमिक उद्योग में तो जेनेटिक इंडस्ट्री है ना, वो भी प्राथमिक में आएगा, याद कर लेना। निष्कर्षण होता है, कच्चा माल वगैरह, वो भी किस में आएगा, प्राथमिक में आ जाएगा। निर्माण के जितने भी कार्य है ना, वो किस में आ जाएंगे, द्वितीयक में आ जाएंगे। जितने भी क्रिएटिविटी है, जितनी भी रचनात्मक कार्य हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, द्वितीयक में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अपन मारुति की चर्चा करते हैं, अब मारुति में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, डिजायर होती है, जिसके बाद में ब्रीजा होती है, ग्रांड विटारा होती है, ठीक है ना। अब भाई वो रचनात्मक कार्य की कैसे शेप देना, कैसा क्या करना, कहाँ कौन सा पार्ट असेंबल करना, कच्चा माल तो है लेकिन उसको असेंबल करेंगे, और असेंबल की हुई चीज हमें दिखाई देती है बाहर से, दैट इज सेकेंडरी। रचनात्मक हुआ, वो किस में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। इसमें देखो, विश्लेषण भी शामिल है, असेंबल करने की प्रक्रिया भी शामिल है, प्रोसेसिंग भी शामिल है, संश्लेषक यानी सिंथेटिक भी शामिल है। इनको याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, और इंग्लिश टर्म्स को याद करना कि प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग, एनालिटिकल, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, ये किस में आते हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। तीसरा सर्विसेज में आता है, जिसमें सर्विसेज चाहे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, चाहे इंश्योरेंस सर्विस हो गई, चाहे भंडारण हो गई, चाहे विज्ञापन सर्विसेज हो गई, ठीक है। ये किस में आ जाते हैं, तृतीयक उद्योग में। मतलब सर्विस का मतलब होता है कि हम लेके कुछ नहीं जाते। जैसे हम यातायात की चर्चा करते हैं, किसी की बस में बैठे और हमने उस पर सफर किया, ठीक है ना, हमने किराया दिया, कुछ लिया हमने उसके बदले, नहीं लिया ना, मतलब वो अभौतिक सर्विस होती है, उसमें वस्तु नहीं होती, ठीक है। जैसे हम भंडारण, हमने कहीं वेयर हाउस होते हैं, अपना सामान रखा कुछ समय के लिए, हमने उनकी सर्विस ले ली, अपना सामान हम उठा के ले आए। क्या हमने वो भंडारण का एक उसमें से कोई ईंट मीट निकाल ली, हमने कोई उसका नट बोल्ट खोल लिया, मतलब इसमें कुछ नहीं लेते, हमारे हाथ खाली होते हैं, ठीक है, दैट इज सर्विसेज। तो इनको याद कर लेना कि चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
ये मैंने इग्नू की किताब से लिया हुआ चार्ट है और ये एनसीईआरटी किताब में भी था यही चार्ट। आ गए समझ में आपके? अब देखो साहब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहां पर 50 शब्दावली तैयार की है, ठीक है, उद्योग से संबंधित। जैसे हम पहले नंबर पर प्रोडक्शन की चर्चा करें, उत्पादन, माल और सेवाओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो इसका प्रोडक्शन भी तो कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ इसका कंजप्शन भी हो रहा है, ठीक है। जैसे हम बिजनेस की चर्चा करें तो इसमें क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, पूरा का पूरा चैन रेफरेंस सिस्टम होता है, दैट इज बिजनेस। जैसे रॉ मटेरियल की चर्चा करें, कच्चा माल उत्पाद बनाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है, दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है। जिसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा करें, कच्चे माल से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। फिर जिसके बाद में हम कॉमर्स की चर्चा करें, वाणिज्य किसे कहते हैं? वस्तु और सेवाओं का जो बिजनेस किया जाता है, जो व्यापार किया जाता है, दैट इज कॉमर्स, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। ये शब्द देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना, वो हमें कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। जैसे हम फैक्ट्री की चर्चा करें तो उत्पादन की जगह है ना, फैक्ट्री होती है जहां वस्तु उपकरण इत्यादि बनाए जाते हैं। ये वस्त्र नहीं है, यहाँ पर वस्तु है ना, जहां वस्तु उपकरण इत्यादि बनाए जाते हैं। एक होता है ऑटोमेशन, स्वचालन। अब आपसे यूं पूछ लिया जाए व्हाट इज ऑटोमेशन, बताओ। इंडस्ट्री में ऑटोमेशन क्या है? स्वचालन क्या होता है? उत्पादन की प्रक्रिया में मशीन और तकनीक का उपयोग ही ऑटोमेशन कहलाता है, जो ऑटोमेटिक हो रहा है। कभी आपने यूट्यूब पे सर्च करना, जैसे आपका ये फैंटा होती है ना, फैंटा है या फ्रूटी हो गई, पेप्सी, इनमें आदमी हाथ नहीं लगाता, सारा काम मशीन करती रहती है। वो डिब्बे में भी मशीन भरेगी, लेबल भी मशीन लगाएगी, ढक्कन भी मशीन लगाएगी, आगे वो पूरा काम मशीन करेगा। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है ना, जो ऑटोमेशन कहलाता है, ठीक है। एक होती है सप्लाई चेन, इसमें पूरी कड़ी जुड़ी रहती है, कच्चा माल से लेकर तैयार उत्पाद कस्टमरों तक पहुंचाना, ये पूरा का पूरा चेन सप्लाई होता है। एक होता है नौकरी, नौकरी मीन्स नौकरी होता है आदमियों की नियुक्ति करना। एक होती है भाई साहब संसाधन, रिसोर्सेज, उद्योग संचालन के लिए प्राकृतिक और मानव संसाधन। एक होता है टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में यांत्रिक और डिजिटल तकनीक दोनों आ जाएंगी। एक होता है निर्यात, वस्तु या सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में भेजना, वो क्या कहलाएगा? निर्यात। और आयात का मतलब होता है कि अन्य देशों से वस्तु या सेवाएं मंगाना, दैट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हम भेजते हैं, इंपोर्ट का मतलब मंगाते हैं। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई साहब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बर्टलैंड। 1987 में मिस्टर बर्टलैंड ने एक रिपोर्ट जारी की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम संधारित विकास के नाम से जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल 17 लक्ष्य हैं, ठीक है, जिसे हम SDG के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये नेट के फर्स्ट पेपर में है, ये RPS असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूं कहता है, वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा करो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का ध्यान में रखते हुए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे घर में केवल 50 लीटर पानी, ठीक है, और नहाने वाले व्यक्ति हैं 5। अब मान लेते हैं प्रत्येक व्यक्ति, जैसे A नंबर का व्यक्ति बाथरूम में गया, 10 लीटर पानी उसने खर्च कर दिया। फिर B नंबर का गया, उसने भी अपना 10 लीटर खर्च किया और बाहर आ गया। C वाले ने भी 10 किया, बाहर आ गया। D वाले ने भी 10 किया। सबसे लास्ट में कौन सा था? E था ना। E को अपने हिस्से का क्या मिल गया? 10 लीटर मिल गया, डेट इज सस्टेनेबल। जो अंतिम पायदान पर है ना, जो सबसे लास्ट में है, उसको भी उसका हिस्सा मिले, उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो, डेट इज सस्टेनेबल। वर्तमान जरूरतें तो पूरा करो, ये की ये डेफिनेशन आई थी। वर्तमान जरूरतें तो पूरा करो, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे ये पता है, बर्टलैंड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, आपत्ति जनाई थी पर्यावरण को लेकर। हम अपनी जरूरतें तो पूरा कर रहे हैं, सड़क बनाने की जरूरत है, पेड़ों को काट दो। मकान बनाने की जरूरत है, पेड़ों को काट दो।
बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पेड़ों को काट दो। इतना तो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है कि तुम्हारी हो जाएगी पूर्ति। आने वाली पीढ़ियों को क्या छोड़ोगे तुम? कहां से ऑक्सीजन लेगी आने वाली पीढ़ी है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूं ही कहता है, अपनी जरूरतें पूरी करो लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखो, ठीक है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाजार एक होता है मार्केट, उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ व्यापारिक स्तर। मार्केट होता है, एक डिमांड होती है उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु और सेवाओं की मात्रा। एक होती है आपूर्ति, उत्पादन और सेवाओं की उपलब्धता। एक होता है प्राइसिंग, ठीक, उत्पाद और सेवाओं की कीमत। एक होती है लागत, उत्पादन के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो लागत में आ जाएंगे। एक होता है मुनाफा, खर्च और आय के बीच में डिफरेंट, दैट इज मुनाफा। एक होता है फाइनेंस, उद्योग की आर्थिक व्यवस्था और निवेश फाइनेंस कहलाता है। एक होता है नवाचार, नए विचार, नई तकनीकी का उद्योगों में समावेशन, दैट इज इनोवेशन। एक होता है रेगुलेशन, यानी नियमन, उद्योगों को संचालित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया, पूरे नियम होते हैं। जैसे हम भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा करें, कितनी भयंकर त्रासदी थी वो, तो पूरे बकायदा नियम बना रखें भाई। कोई केमिकल वाला कोई इंडस्ट्री है, नगर शहर से दूर होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, मतलब सारा चलाने के लिए इतने घंटे मजदूर काम करेंगे, इतना उनको आप मेहनताना दोगे, ये सुविधाएं आप उसको, सारा रेगुलेशन होता है। एक होती है धारा, सेक्टर। अब सेक्टर है ना साथियों, जब एक जैसे सर्विसेज या एक जैसी प्रकृति के उद्योग या उत्पाद, जब इनको हम कैटेगराइज करते हैं, दैट इज सेक्टर। जैसे हम मेडिकल सेक्टर की चर्चा करें तो मेडिकल में सारे मेडिकल वाले प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम रियल एस्टेट सेक्टर की चर्चा करें तो उसमें मकान मकान वाले, बिल्डिंग तोड़ना बनाना, ये सारे कंस्ट्रक्शन वाले हैं ना, वो सेक्टर में आ जाएंगे। तब एक जैसी प्रकृति वाले उद्योगों को जब हम एक श्रेणी में बांटते हैं, दैट इज सेक्टर, ठीक है। एक होता है श्रम, लेबर, कार्यकर्ता या श्रमिकों का कार्य, लेबर। एक होता है प्रबंधन, मैनेजमेंट, उद्योग को चलाना, संचालन, वो पूरी पूरी प्रक्रिया मैनेजमेंट कहलाएगी। एक होता है इक्विटी, यानी समानता, शेयर धारकों के बीच पूंजी का वितरण, ये क्या कहलाता है? समानता, ठीक है। कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे शेयर धारक हैं, सबके अपने अपने शेयर हैं, उन शेयरों के बीच में पूंजी को बांट देना, वो समानता कहलाती है। एक होता है संपत्ति, है ना, भौतिक और वित्तीय संपत्ति किसी उद्योग की। एक होता है जोखिम, आने वाले नुकसानों की संभावना, ये रिस्क कहलाती है। एक होती है वृद्धि, उद्योग के आकार में वृद्धि या विकास। फिर जिसके बाद में एक होती है कंपनी, एक ऐसा संगठन जो उत्पाद या सेवाओं का व्यापार करता है, दैट इज कंपनी। एक होता है डेबिट, उधारी, कंपनी द्वारा लिया गया ऋण या वित्तीय जिम्मेदारी, ये उधारी कहलाता है। एक होता है ब्याज, उधारी पर लिया गया अतिरिक्त शुल्क, वो ब्याज कहलाता है। एक होता है सर्वे, यानी सर्वेक्षण, बाजार या उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे मान लो, हाँ, ये सर्वेक्षण का कार्य है ना, ये इंडस्ट्री वाले करते हैं। यहां पर भी एक लॉजिक है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हम सर्वे की चर्चा करें, सर्वेक्षण की, अब हम पार्ले जी की चर्चा करें, ठीक है। अब पार्ले जी का सर्वेक्षण है ना, जो भाई साहब व्यवसाय करने वाला है ना, जो दुकानदार है, वो कभी भी सर्वेक्षण नहीं करेगा। वो पार्ले जी वाले करेंगे, मतलब वो इंडस्ट्री वाला करेगा, वो उद्योग वाला करेगा। वो इसलिए करेगा कि उसकी कंपनी में मान लो पार्ले जी बन रहे हैं लेकिन बिकना कम हो गए, स्टोर खूब सारा पड़ा हुआ है, तो वो सर्वे करते हैं ऐसी क्या है, ऐसा हम क्या करें, इसमें क्या परिवर्तन करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी पहुंच है ना जो ग्राहकों तक बनाए, दैट इज सर्वे। एक होता है क्वालिटी, ये उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता है ना, क्वालिटी कहलाती है। एक होता है बाजार अनुसंधान, ये प्रतियोगिता, उपभोक्ता, है ना, इसमें भी रिसर्च किया जाता है कि क्या किस तरीके की मांग है, प्राइस को हम किस तरीके से रखेंगे, क्या हम परिवर्तन करेंगे बाजार अनुसंधान में। एक होता है भाई साहब पेटेंट, पेटेंट एक कानूनी स्वामित्व होता है। जैसे अभी एक वो टाटा कॉफी, स्टारबक्स बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं, स्टारबक्स ही बोलते हैं, ठीक है। वो WTP के पास में है, मर्सिडीज के शोरूम के बगल में। मैं एक दिन पढ़ रहा था, एक कर्मचारी उसमें काम करता था,
कर्मचारी को लेकर किसी बात की बहस हो गई, कर्मचारी को जॉब से निकाल दिया। उस कर्मचारी ने जो सीक्रेट थे ना, वो जो जिस तरीके से प्रोडक्ट बना उसको पब्लिकली कर दिया, वायरल कर दिया उसको। तो पेटेंट ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट बनाने का अधिकार हम अपने पास ले लेते हैं, ठीक है, वो पेटेंट होता है। जैसे इसमें भी कुछ सारी चीजें होती हैं, जैसे किसी ने नीम के पेड़ से बनने वाली दवाओं का पेटेंट ले रखा है, किस देश के पास है शायद अमेरिका वगैरह के पास है। तो नीम का प्रोडक्ट अगर यहाँ बनाएंगे ना, उधर परमिशन लेनी पड़ेगी तभी वो अपन बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते। मतलब वो एक कोई फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला एक बार हमारे पास है, हमने उसका पेटेंट ले लिया, पेटेंट ले लिया तो फिर हम उनकी परमिशन के बिना वो नहीं कर सकते। जैसे पैरासीटामोल हो गई, तो ये भी एक उसका पेटेंट है, तो उसकी परमिशन के बिना वो फार्मेसी है ना जो नहीं बना सकती दवाई। एक होती है भाई साहब ब्रांड, है ना, ये पहचान चिन्ह होता है किसी भी प्रोडक्ट का। एक लायबिलिटी होती है जिम्मेदारी, वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारी। एक नेसेसिटी होती है आवश्यकता, वस्तु या सेवा की अपरिहार्यता। एक होती है साझेदारी, पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कंपनी चलाते हैं, डेट इज पार्टनरशिप। एक होता है इन्वेस्टमेंट, आर्थिक संसाधन लगाना, इन्वेस्ट करते हैं। एक शेयर होता है कंपनी की इकाई जिसके माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त किया जाता है, शेयर। बहुत सारे हमारे साथी शेयर मार्केट खरीद लेते हैं, जैसे किसी ने टाटा में शेयर खरीद लिया, है ना, किसी ने रिलायंस में शेयर खरीद लिया। तो एक होता है एक्सचेंज, एक वस्तु देना दूसरी वस्तु लेना, वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। हाँ, ये आपने कई बार देखा होगा, ये बड़े बड़े शोरूम होते हैं ना, उन शोरूम में दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट रख देते हैं वो, और उस कंपनी के प्रोडक्ट उस शोरूम में रख देते हैं, क्योंकि भाई वो कहते हैं तुम्हारे पास ग्राहक तो आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट रख दो, हम तुम्हारा प्रोडक्ट रख देंगे। तो ऐसे करते हैं कंपनी वाले। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फ्लिपकार्ट या अमेजन की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब अमेजन ने अपना मंच तो बना लिया, लेकिन अमेजन कई तरीके की और सर्विसेज दे देता है, ऐसे प्लेटफॉर्म की सर्विसेज देता है। वो प्लेटफॉर्म यूँ कहते हैं कि भाई अमेजन तेरा प्रचार हम कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक्सचेंज होता है। एक होते हैं पब्लिक कंपनी, भाई साहब दो होती है। एक तो पब्लिक कंपनी होती है जिसे हम सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं, एक निजी कंपनी होती है जिसे हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, जानता है? पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में क्या अंतर है? एक तो होती है सार्वजनिक कंपनी और एक होती है निजी कंपनी। जैसे हम ऐसी कंपनी की चर्चा करें जिसमें हर व्यक्ति क्या कर सकता है, शेयर खरीद सकता है, एमआरएफ है। एमआरएफ के से भी एक ऑनलाइन होता है, शेयर मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है। तो एमआरएफ के शेयर ऑनलाइन बिकते हैं, जिसमें दम है वो शेयर मार्केट खरीद ले। रिलायंस के शेयर और ऑनलाइन है, जिसका दम है वो खरीद ले, ठीक है ना, टाटा वाटा के। तो जिसके शेयर बिक्री के लिए पब्लिकली अवेलेबल है, डेट इज पब्लिक कंपनी। एक होता है निजी कंपनी, जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरी खुद की कंपनी की बात करूं, मोहरा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अब हमारी छोटी मोटी कंपनी है, लेकिन हमारे शेयर नहीं है ना। कोई अगर हमसे यूं आके कहें कि भाई आपको हम, हमारी तरफ से हम टीचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म तो है लेकिन हम आपको टीचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो भी फीस आएगी उसका आधा आधा हम रख लें। मैं ऐसा सिस्टम नहीं कर रखा, कोई शेयर खरीद नहीं सकता। तो इस तरीके के होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं निजी कंपनी। मतलब निजी कंपनी एक छोटे लेवल की होती है, इसको इस तरीके से समझ लो, ठीक है। और एक होती है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन जिसे हम मूल्य श्रृंखला बोलते हैं, उत्पादन की कीमत बढ़ाने की प्रक्रिया, जिसमें कच्चे माल से लेकर लास्ट प्रोडक्ट तैयार होता है ना, वो सारे के सारे उसमें लिए गए फैसले आ जाते हैं। एक होता है मार्केटिंग, उत्पाद या सेवाओं का उपभोक्ता तक, कस्टमर का या कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया मार्केटिंग कहलाती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने का तरीका। एक होता है कच्चे माल की आपूर्ति, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कच्चे माल का उद्योग में पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है, डेट इज रॉ मटेरियल सप्लाई। उसे हम क्या कहते हैं, ये लो छाप। ये 50 जो इंपॉर्टेंट थे ना,
बड़ी मेहनत करके इधर उधर से ढूंढ ढांड के और कर दिया। इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। पहले नंबर का प्राथमिक उद्योग, फिर सेकेंडरी उद्योग और फिर तृतीय उद्योग। ठीक है, जिसमें निष्कर्षण आ जाएगा, जेनेटिक आ जाएगा। ये प्राथमिक में है निर्माण संबंधित कार्य, रचनात्मक कार्य, विश्लेषणात्मक कार्य, एकत्रीकरण वाले कार्य, है ना, असेंबल। एकत्रीकरण का मतलब होता है असेंबल, ठीक है ना। और जिसके बाद में प्रक्रिया के कार्य, संश्लेषण के कार्य, ये सारे के सारे है ना वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। और जितने भी सर्विसेज, चाहे यातायात, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, ये सारे के सारे सर्विसेज में आ जाएंगे। और जिसके बाद में चौथे नंबर का रिसर्च वगैरह के मामले, ये चतुर्थ में आ जाएंगे। पॉलिसी मेकिंग वाला ये पंचम में आ जाएगा। ठीक है, और इनमें तीनों में जो अंतर है वो तीनों में अंतर में बता चुका। अब इस क्लास को कितना भी लंबा खींचा जा सकता था। अभी तो क्या, मैंने टू द पॉइंट बात करता हूं। मैं पिछले साल भर से पहले पिछले बैचों में यही क्लासेज मैंने दी थी ना, 1.5-2 घंटे की क्लासेज हुआ करती थी। इधर उधर की बातें, एग्जाम्पल्स वो ज़्यादा थे। फिर आजकल टू द पॉइंट है ना। बाकी अच्छे से पढ़े। अब इससे बाहर तो कुछ जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का टॉपिक दे रखा था वो सब कुछ मैंने समाहित कर दिया। बाकी अच्छे से पढ़ा करो। क्लास बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इनको संकलित करना और व्यवस्थित तरीके से सेट करना, और सेट भी उस तरीके से करना कि स्टूडेंट के समझ में आ जाए। है तो किताबों में सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम्पल के साथ वो हमारे यहाँ बैठनी चाहिए। ठीक है, बाकी माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।